थैंक यू आरजू जी। बिल्कुल भारत काम कर रहा है और अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है और मुल्कों के साथ काम कर रहा है। हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी कई दिहाइयों पहले, कई डेकेड्स पहले। तो यहाँ पे पर एकड़ यील्ड भारत की, अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब और भारत पंजाब को मिलाएं तो भारतीय पंजाब की 2 या 2.5 गुना ज्यादा है पाकिस्तानी पंजाब से यील्ड। और पाकिस्तान में कई एंकर्स को शायद ये गलतफहमी भी है कि भारत का पंजाब जो है वो पूरे हिंदुस्तान का पेट भरता है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान का पंजाब है, वो डेफिनेटली बहुत जरखेज मिट्टी है वहां पे, बड़ा बड़ा फर्टाइल सॉइल है वहां पे और काफी अच्छी खेती होती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर फार फार बिगर इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर देन पंजाब। आप हर एक मायने में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बहुत आगे हैं भारतीय पंजाब से। पहली चीज है। दूसरी चीज, वो आपने वो अभी जो $2 बिलियन की फूड की इन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा यूएई ने करी थी, जिसमें कि इजराइल और अमेरिका अपना टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। यूएई उसमें $2 अरब उसने इन्वेस्ट करे हैं और भारत ने जमीन दी है। तो एक फूड का बिल्कुल 360 डिग्रीज, मतलब पूरा गोल घुमा हुआ एक इकोसिस्टम इंडिया में तैयार कर रहे हैं। और इसमें $2 अरब नाकाफी हैं। इसमें करीब $200 अरब डलेंगे तब जाके कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो, बट मैं कह रहा हूं कि वी हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप्स। और ये इंडिया इज कॉग्निसेंट। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, इन सब के बारे में भारत में सिर्फ बात नहीं होती, इसमें दिन रात काम भी चल रहा है। और इसमें दिन रात, और ये डायरेक्टली इट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। बाकी नीचे टास्क फोर्स हैं जो काम कर रही हैं, मिनिस्ट्रीज हैं काम कर रही हैं, लेकिन इसकी जो डेली की रिपोर्ट है वो पीएम मोदी खुद लेते हैं। ही इज अ, जो मैंने सुना है, मेरी बात हुई है एक दो लोगों से करीब 6-8 महीने पहले जो पीएमओ में काम करते हैं, उनका ये कहना है कि इज अ वेरी वेरी हार्ड टास्क मास्टर। मतलब सोते भी ऐसी 3.5-4 घंटे सोते हैं वो, और बस उनका यही है काम दिन भर की, ये क्या, ये हुआ, इसका अपडेट लाओ, इसका। तो इज अ वेरी वेरी, खुद को भी ड्राइव करते हैं, औरों को भी ड्राइव करते हैं। तो हाँ, जहां तक आपके सवाल का जवाब है, हाँ, फूड सिक्योरिटी को लेकर और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भारत में बहुत एक अवेकनिंग है इस चीज को लेकर, और इसको बहुत पुश करा जा रहा है। हमारे यहाँ एक और है ना कि जैसे जो लैंड के पार्सल्स हैं वो छोटे हो रहे हैं इंडिया में, हर ही जगह हो रहे हैं। अब जैसे कि एक किसान है जिसके पास माना कि 10 एकड़ जमीन है, उसके 3 बेटे हैं या 3 बेटे बेटियां हैं, वो फिर वो 3.25 एकड़ तीनों में बट जाएगा, फिर उनके बच्चे होंगे। तो जहां पे 10 एकड़ एक खानदान को पाल रहा था, 30 साल के बाद 10 एकड़ जो है वो 10 खानदानों को पालेगा। यू अंडरस्टैंड? सो ये भी भारत को पता है कि इसकी वजह से लैंड का जो पार्सल कम हो रहा है। इसके भी तो फॉरेन कंट्रीज से कैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं फूड के बारे में, किस तरीके से फूड को प्रोसेस कर रहे हैं। और साइंटिफिक रिसर्च के, यहाँ पे एग्रीकल्चर के रिसर्च के दिल्ली में ही एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, और जगह भी हैं, हमारे हैदराबाद में भी हैं, जो दक्कन में है उधर, और जगह भी हमारे जो खास तौर से एग्रीकल्चर को देख रहे हैं। हमारे टॉप साइंटिस्ट हैं कि पर एकड़ यील्ड है वो कैसे बढ़ाई जाए। इजराइल से मोदी जी वो टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं ड्रिप इरिगेशन की, कि किस तरीके से कम पानी में आप ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स उगा सकें। तो ये सब बातें चल रही हैं। किस तरीके से डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाएंगे तो समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी करेंगे, उसको पीने के लिए या फिर उसको फार्मिंग के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करा जाएगा, ये सब हो रहा है। और जहां पे कुछ नहीं उग सकता, जैसे कि राजस्थान में कुछ जगह हैं जहां पे आसपास पानी नहीं है, या गुजरात में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे नमक है, मतलब आप 50 किलोमीटर देखेंगे तो सिर्फ वो रन ऑफ कच्छ का एरिया जहां पे सिर्फ नमक ही नमक है जमीन पे, सफेद, इट्स लाइक द मून। वो जैसे मून का वो है, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन वहां पे कुछ उग नहीं सकता। और उसके अलावा भी कई जगह हैं और गुजरात में, तो वहां पे मैसिव सोलर फार्म्स लगा रखे हैं, मैसिव विंड के फार्म्स लगा रखे हैं। आप आरजू जी 1-1 घंटा आप गाड़ी चलाइए और वो सोलर पैनल खत्म नहीं होते। मतलब आप इतने इतने लगा दिए कि वो खत्म ही नहीं होते। तो जमीन उपजाऊ है, वहां से जमीन से आपके गेहूं निकले या वहां से सोलर एनर्जी निकले। जमीन से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पैनल जमीन पर लगा हुआ, आती तो ऊपर सूरज से है। तो ये कर रहे हैं, इसमें समय लगेगा। क्या हम लोगों ने अचीव कर लिया? बिल्कुल भी नहीं, हमें बहुत लंबा रास्ता अभी तय करना है। लेकिन देयर इज अ प्लान, देयर इज अ बजट एंड देयर आर एफिशिएंट पीपल हु आर डूइंग इट 24/7। तो मैं होपफुल हूं कि हो जाएगा, इसलिए मैं होपफुल हूं। मुझे लगता है आपके यहाँ कोई मलिक रियाज नहीं है, वरना अभी तक वहां पे सब जगह बिल्डिंग्स बन गई होती हैं। और जो हमारा हाल हुआ है कि हमारे पास जमीन ही नहीं है कि जहां पर हम अनाज उगा सके या कोई काम कर सके। क्या कहेंगे ताड़ साहब आप? हमारे यहाँ तो इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है। इस पे थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगा कि हमारे साबका वजीर आजम साहब ने फरमाया था कि जाके किसी से पूछ लें, मेरे टाइम के अंदर लोगों ने रियल स्टेट में से रैकेट पैसे बनाए हैं।
तो रैकेट पैसे बनाने से मतलब ये था उनका कि उनके दौर में हाउसिंग सोसाइटियों ने और हमारी ब्यूरोक्रेसी ने खुल के एक दूसरे की मदद की है। अब मैं दूसरा पॉइंट उसमें ऐड ये करूंगा कि अगले दिन 6000 हाउसिंग सोसाइटियां इन पंजाब और लोन दे आर इन पाइपलाइन कि किस तरीके से वो उसको हाउसिंग सोसाइटियां बना रही, कोई लॉ एंड ऑर्डर की हालत नहीं है। अब मैं जो खासकर फूड की बात कर रहा था, तो उसमें जो हमारे पुतिन साहब अगले दिन मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि पुतिन साहब जब गए ईरान के दौरे में, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि यूक्रेनियन वीट जो है, गंदम को किस तरह ब्लैक सी से दूसरी दुनिया को बेचनी है। और उसके साथ एक ऑब्जेक्टिव उनका और भी था जो आई वाज शॉक्ड कि थ्रू ईरान गिव अ पैसेज टू हेल्प इंडिया, भारत थ्रू ईरान टू हैव एन एक्सेस टू द सेंट्रल एशिया। तो ये चीजें दुनिया देख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। फूड इज द फ्यूचर इशू, वाटर इज द फ्यूचर इशू, इसमें कोई शक नहीं है, और इस पे काम भी हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट मैं जिस तरह कहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त लाहौर के अंदर जो है, तख्त लाहौर जिसको कहा जाता है, 188 कमरे 5 स्टार होटलों के बुक हैं, और कुछ लोगों को पैसा देकर टर्की भेज दिया गया है। आज सुबह एक मेरा बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट दोस्त है, उसने कहा है कि पाकिस्तान में डॉक्टर इंजीनियर बनना बिल्कुल फजूल है, मैट्रिक हाई स्कूल करके सियासत में आओ और 50 करोड़ लेके तो टर्की शिफ्ट हो जाओ। तो मेरे ख्याल में ये हमारे पाकिस्तान तो अभी उसी चीजों से ग्रो नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेट। लेकिन इसका मैंने आपको बताया ही है कि पाकिस्तान में पूरे का पूरा पाकिस्तान जो है वो एक मलिक रियाज साहब के हाथ में है, बैरियर टाउन के हाथ में है। जिस तरीके से हर रिटायर होने वाला अफसर जो है वो विश करता है कि मलिक रियाज साहब उनको जॉब दे दें, लेकिन कोई कानून नहीं है, कोई सोच नहीं है। सबसे बड़ी बात है विजन। मेजर साहब से मैं कहूंगा, जो बात कर रहा था मैं, कि इस सारी चीजें करने के लिए नेशनलिज्म चाहिए होता है। जब तक मैं भारत गया, बहुत दफा गया हूं, और मैंने वहां पे देखा है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म। अब आप ये देखें कि यहां से अमेरिका से लोग पढ़ के वापस जा रहे हैं भारत में। भारत के इंस्टीट्यूशन जो है वो इतने इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वहां से लोग पढ़ के आके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, यहाँ पे लोग आके गूगल चला रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना कभी किसी ने ब्रेन ड्रेन पे तवज्जो दी है, ना किसी ने वहां से पैसे की ड्रेन पे तवज्जो दी है, और ना देने का कोई इस वक्त लग भी नहीं रहा, क्योंकि मैं खुद पिछले 74 साल से भी मैं देख रहा हूं जो कोई हो रहा है पाकिस्तान में, और आने कहते नो रिलीफ इन साइट। बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी था कि जी कर्नल दानवीर और कमर चीमा साहब को बुलाएं, तो दोनों बिल्कुल यहाँ पर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर कमर चीमा आपका भी और कर्नल दानवीर सिंह आपका भी, कि आप आज आए हैं। और जैसे कि सब लोग जानते ही कि आजकल एक बहस छिड़ी हुई है और पाकिस्तान की तरफ से भारत को कहा गया है कि वहां से टेररिज्म की जा रही है पाकिस्तान में, और इसी किस्म की बात जो है वो डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी कही है पाकिस्तान के लिए। तो सबसे पहले चीमा साहब आपकी तरफ चलूंगी, क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट को दोनों तरफ से जो आ रही हैं और कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि यूनाइटेड नेशन में लेकर जाएंगे, कुछ हो पाएगा या एक बार फिर हम सिर्फ वहां पर नारे लगा के वापस आएंगे और हमारे पास कोई खास सबूत नहीं होगा? देखिए, बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर आए यूएन में, ये आए हुए हैं बेसिकली टू रिफॉर्म द मल्टीलैटरलिज्म। इट मींस कि बेसिकली इंडिया these days is aspiring कि it should be the permanent member of the United Nations Security Council का permanent member बनाए, ठीक है। और obviously इंडिया एक बड़ा मुल्क है, और वैसे भी मैं समझता हूँ कि when a nation, कोई भी मुल्क जो है वो बिलियन प्लस क्रॉस कर जाए, तो वो अपने अंदर ही बहुत कुछ उसके अंदर होता है। इट हैज़ टू ऑफर टू द वर्ल्ड। बिलियन पॉपुलेशन, अभी ये 1.3 मिलियन या 4 बिलियन पॉपुलेशन हो ना, बहुत बड़ा मार्क है ये। एक तो ये बात है। दूसरा जारी बात है, वो आए हैं बात करने की, दुनिया को बताने। दुनिया ऑलरेडी मानी पड़ी है जी ये बात। पाकिस्तान, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वहाँ पे बात की है, कल यूएन में ये बात हुई है न्यूयॉर्क में। उन्होंने कहा जी कि ये देखें इंडिया जो है वो कश्मीर को लेकर के देखें क्या कर रहा है और दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर रहा है। तो आगे से डॉक्टर जयशंकर के पास बड़ा सीधा सा जवाब था, जो कि जारी बात है जिसने बिलावल भुट्टो को डिफेंस पर डाला, एंड दैट वाज कि जी उसामा बिन लादेन वहाँ से आया, अब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो पिछले 20 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड ऑल दैट। सो ये चीज़ें तो हैं। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की बात कोई मैटर करेगी
व्हेन इट कम्स टू, ना तो हम परमानेंट मेंबर हैं और चाइना भी कितनी देर होल्ड कर सकेगा, क्योंकि ये सारी की सारी जो डिस्कशन है ये लंबा, देखिए इंडिया नहीं है, इसमें जापान है, जर्मनी है, इसमें ब्राजील है, 3-4 मुल्क हैं जिन्होंने एज ए परमानेंट मेंबर बनना है। और इंडिया जितना पॉलिटिकली एक्टिव हो रहा है, ग्लोबली रेलिवेंट हो रहा है, फाइनेंशियली जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी, सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल। और हर रशियंस इनको जो है वो फेवर दे रहे हैं, अमेरिकन अलहदा फेवर दे रहे हैं, सो इट्स डिफिकल्ट थिंग कि इनको अगर ना नहीं किया जाता। लेकिन पाकिस्तान का जारी बात है, पाकिस्तान ने तो करना ही करना है और मेरा करना भी चाहिए। रिसेंटली ये जो हाफिज सईद का जो हुआ है, इसमें 100% ये चांसेस हैं कि इंडिया जो है उसने इन्वेस्टमेंट की होगी, क्योंकि रिसेंटली इंडिया जो है इस मामले में काफ़ी एक्टिव है। अगर आप और अजीत डोवल साहब की भी डॉक्ट्रिन देख लें, वो समझते हैं। और इसके सिलसिले में अगर आप ये भी देखें कि पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जब ये LOC पे गए तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम जंग को वापस लेके जाने की सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये समझते हैं कि जंग इस वक्त पाकिस्तान में लड़ी जा रही है, एंड सेकेंडली वो समझते हैं कि वापस उधर जानी चाहिए जहां से आई है। इट मींस कि इंडिया के अंदर ही वाज रेफरिंग, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दैट, बट ओवरऑल पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और मैं इस हवाले से आई कैन अश्योर यू एंड कंफर्म यू, नॉट कि मुझे पाकिस्तानी अथॉरिटी से कहीं से पता चला है, लेकिन कहीं और से भी पता चला है कि दिस टाइम द एविडेंस व्हिच पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, टू द डिप्लोमेट्स इन इस्लामाबाद, दैट इज समथिंग न्यू। ये नई चीज है एंड ये नया मैकेनिज्म था जिसके तहत ये चीजें इन्होंने की हैं। इन्होंने क्या हाफिज सईद होने जानना नहीं पिया साढ़े को इंज ही फट लईए ਇਹਦੇ ਨਾਲ को कर लईए ਇਹਦੇ ਨਾਲ, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल दाल गली है जो है ना, वो थे आई नहीं सी बेचारा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर यही बात मैं कर्नल दानवीर आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? जैसे चीमा साहब ने कहा कि इन्वेस्टमेंट की है भारत ने, जो बाहर एक ब्लास्ट हुआ था हाफिज सईद के घर के बाहर, और जिस तरह से हिना रब्बानी खर भी बात कर रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह की बात भी आपने यकीनन सुनी होगी। देखिए, अगर चीमा साहब और चीमा साहब का इदारा ये समझता है कि इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करी है हाफिज सईद को निकालने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी ऑनरेबल बात है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी एजेंसी इतनी काबिल बने। हम तो अपनी एजेंसीज का मजाक उड़ाते हैं कि इतने दिनों से ये सारे के सारे खेल उधर से खेले जा रहे हैं और आपकी इतना भी सलाहियत नहीं है कि आप इन लोगों को निकाल सके वहां पर। और ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि जो हीरा, ये आपकी जो भी रबीना खर हैं, इन्होंने एक लिस्ट निकाली है, 17 लोगों की लिस्ट है। उसमें 3 लोगों को छोड़ के बाकी सारे के सारे तो पाकिस्तानी हैं। तो अगर इतने सारे लोग पेरोल पे हैं और तब भी आप नहीं निकाल पा रहे, तब भी आपका ब्लास्ट इतना थका हुआ था कि हाफिज सईद जैसा इंटरनेशनल टेररिस्ट जो कि लाहौर में शरेआम अंडर प्रोटेक्शन घूम रहा था, आप उसको नहीं निकाल पाए। एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को आप नहीं निकाल पाए, जबकि आपके पास में पाकिस्तानी कॉपरेशन बहुत सारा है, भरपूर है। तो आई थिंक आपकी सलाहियत कहीं ना कहीं कमजोर है, आप में वो सलाहियत नहीं है। और जब चीमा साहब कहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं, तो हमारे जैसे लोगों को बड़ा गर्व होता है, वी फील प्राउड कि चलो हमारे बंदों की कहीं ना कहीं तो तारीफ हो रही है। और तो इस लिहाज से देखा जाए तो इट्स एन ऑनर। थैंक यू चीमा साहब। सेकेंडली, जो बात बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से हुई थी, देखिए हम एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते रहेंगे, उसकी कोई एंड नहीं है। माजी में क्या हुआ उसके ऊपर खूब सारी बातें कर लेंगे, लेकिन हमें अगर फ्यूचर को देखना है और हमसे ज्यादा अगर आप लोगों को फ्यूचर की तरफ ध्यान देना है, तो आपको जो अभी तक ये जो भी आपने गेम खेला है उससे आपको चेंज करना पड़ेगा अपना पैटर्न। आप उसी गेम को दोबारा नहीं खेल सकते। जैसे फौज में कहते हैं कि यू डोंट रीएनफोर्स ए फेलियर। ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान की, ये फेल हो चुकी है और एक बार नहीं कई बार हुई है। और जितना पाकिस्तान इस पॉलिसी को पुश करता है उतना अपना नुकसान करवा लेता है। आप इसको कैलकुलेटेड तरीके से आप इसका एनालिसिस करिए। कैलकुलेटेड कह रहा हूं, साइंटिफिकली आप इसका एनालिसिस करिए कि आपने जब जब इस कहानी को लेकर अपना
एजेंडा आगे किया है और फौज को आगे किया है या फौज ने पॉलिटिशियंस को आगे किया है, नुकसान एट द एंड ऑफ द डे किसका हुआ है? हमारा भी हुआ है, हमारी भी पैसा खर्च होता है, जाने जाती हैं, लेकिन हारता कौन है? हु इज द बिगर लूजर? आज आपके कंट्री के हालात देख लीजिए, ये हालात कैसे पहुंचे? ये इसलिए पहुंचे क्योंकि आप लोग प्रैक्टिकल नहीं थे। प्रैक्टिकल होना लाइफ में बहुत जरूरी है। सिचुएशन चेंज हो गई है पिछले 75 साल में, थिंग्स हैव चेंज, और इंटरनेट का जमाना है। आज के जमाने में कश्मीर का एक एक बच्चा जो है इंटरनेट देख रहा है, वो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है उसकी इमेजेस देख रहा है, पाकिस्तान में क्या होता है उसकी इमेजेस देखता है, फिर वो प्रोपेगेंडा दोनों साइड का कंपेयर करता है और फिर खैर मनाता है कि देखो यार हम लोग बच गए। आज कश्मीर के अंदर जिस तरीके का डेवलपमेंट है, जिस तरीके की पीसफुल सिचुएशन है, और जो यंग बच्चों के अंदर जो एस्पिरेशन है और वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपने आप को कि रियलिटी क्या है और इतने सालों से हमें बेवकूफ बनाया गया, वो कहानी क्या है। देखिए, आप चाहे कितना भी कंट्रोल कर लें, आप कितनी बड़ी फौजें लगा लें, लेकिन जो रियल सेंटिमेंट है वो आप दबा नहीं सकते। ईरान नहीं दबा पाया, चाइना नहीं दबा पाया, चाइना जैसा ऑटोक्रेटिक कंट्री नहीं दबा पाया, आप बाकी छोड़िए, आप लोग नहीं दबा पाए। आप लोगों ने बलूचिस्तान की खबरें दबा के रखी, आपने खैबर पख्तूनख्वा की जो खबरें हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में दबा के रखते हैं, लेकिन वो रुकती है क्या? आप बताइए, नहीं रुकती। क्या लोगों का एहतजाज बंद होता है? नहीं होता। तो ये जमाना इंफॉर्मेशन का है, आप इंफॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आदमी के पास अब मोबाइल फोन है जो कि सुपर कंप्यूटर वाली सलाहियत रखते हैं, जो पहले आज से 20-30 साल पहले सुपर कंप्यूटर होते थे, वो एक मोबाइल के अंदर सलाहियत है, वो एनालिसिस कर सकता है। अब आप किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को बेवकूफ ना समझें कि यार इसको कोई पता ही नहीं है, हम इसको ये वाला चूरन खिला देंगे और वो वाली लाइट दिखा देंगे और ये उसके पीछे जुगनू के पीछे भागता चले जाएगा। ऐसा नहीं है। थिंग्स हैव चेंज, यंगर जनरेशन हैज चेंज। आपके यहाँ भी चेंज हुई है, मेरे यहाँ भी चेंज हुई है, और आपको इस यंगर जनरेशन, इसकी एस्पिरेशन और इसकी ट्रेजेक्टरी को समझना होगा। बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की कमर चीमा साहब जैसे जो सॉफ्ट पावर टूल्स हैं, उनको ये चीज समझना चाहिए कि ये चीज कैसे चल रही है और हमको क्यों मॉडिफाई और मॉड्यूलेट करने की जरूरत है। आप लोगों को अपनी इकोनॉमी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, आप लोगों को वो सारी चीजें नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका ये हाल हुआ है। और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, वो अफगानिस्तान में तालिबान वाला है। ये आसिम मुनीर साहब को वहां पे देखना चाहिए कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट करी और क्या डिविडेंड उनको मिल रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज पाकिस्तान को फेस करेगा। आप हाफिज सईद का गड़ा मुर्दा निकाल के और 1 साल पुरानी बात कह के आप अटेंशन डाइवर्ट करने में असफल रहे हैं, और ये मत करिए, आप चेंज करिए अपने आप को, ये रिक्वेस्ट है। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आप कहाँ जी रहे हैं? आप ये रिकॉर्ड्स आप अखबार में ढूंढेंगे, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे, आपने देखे ही कभी नहीं। चलिए ठीक है, कश्मीर की आवाज है, तो कश्मीर की आवाज कौन सी थी जब आपने जमीन गिफ्ट कर दी? आपने वो 1900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन गिफ्ट की, कौन सी कश्मीर की आवाज सुन के की आपने? कौन से कश्मीर को देख के, किस कश्मीरी से पूछ के या यूएन से पूछ के, किससे पूछ के गिफ्ट किया आपने वो 1963 सीरो पाकिस्तान अवार्ड? उस पे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि जमीन हमने गिफ्ट कर दी, हमारी थी, हमारी पपौती है। कश्मीर स्लेव, पाकिस्तानी स्लेव हमने आज तक नहीं की। वहां के लड़के रेस्ट ऑफ इंडिया में जॉब कर रहे हैं और यहाँ के आईएएस में जॉब कर रहे हैं उनके लड़के, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। इंडियन आर्मी ज्वाइन की, कश्मीर JKLI, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। 90% मुस्लिम कश्मीरी लड़के हैं जो कि आपके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट का एनकाउंटर करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हमने मुस्लिम्स को परेशान किया जी, कहां परेशान किया हमने? जरा ये बताइए, आपके यहाँ माइनॉरिटीज की क्या पोजीशन है? एक प्रेसिडेंट गिनवा दीजिए, मैं 4 गिनवा सकता हूं। एक यूनियन मिनिस्टर, एक चीफ जस्टिस, मैं आपको 3 गिनवा सकता हूं चीफ जस्टिस। एक इलेक्शन कमिश्नर, मैं आपको गिनवा सकता हूं। आपको बताइए कितने स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर मुस्लिम्स बने हैं? कितने स्टेट्स के गवर्नर मुस्लिम बने हैं आपके यहाँ? मैं गिनवा सकता हूं अपने कंट्री में। आपके यहाँ क्या हालत है अकलियतों की, क्या माइनॉरिटीज की हालत है? उसके सारे फैक्ट्स सामने होते हुए एकदम सीधे झूठ बोलने पे आ चुके हैं। ऐसा है कि प्रोपेगेंडा सेल से तो नहीं। रोहित शर्मा, झूठ आप बोल रहे हैं, सारा गलत बात कर रहे हैं। मैं आपको
आपको पाकिस्तान 4 इस्लामिक प्रेसिडेंट नहीं बने हमारे। पाकिस्तान के मैं प्रेसिडेंट लास्ट कमेंट में ले लूं क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी और रिलीजन का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता हमारे आइन में, कौन नहीं बन सकता? इसलिए आपको अगर आप पता इतना प्यार करते हैं अपने नहीं इस्लामिक नहीं है माइनॉरिटीज को, हमारे तो क्यों आइन नहीं में। बन सकता? माइनॉरिटीज में हम उनको हरने से आजादी, बाकी आपने कहा तो क्या उनको मदद बंद किया है किया आपने? क्या मदद आपने किया उन है? बेचारों को जिस चीज से मारते हैं वो भी तो याद करें। आप क्या आपने किया कभी है देखा आपने माइनॉरिटीज को? जो बोलते हैं FATF वो ना में प्रेसिडेंट बन सकते, ना मनी प्राइम मिनिस्टर बन लॉन्ड्रिंग सकते, ना मिनिस्टर पूरा बन सकते, रिकॉर्ड ना है, पूरा चीफ रिकॉर्ड जस्टिस है बन मनी सकते। तो लॉन्ड्रिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा रिकॉर्ड है। 1.4 मनी बिलियन लॉन्ड्रिंग डॉलर की आपने मनी का लॉन्ड्रिंग की है। FATF की लिस्ट आप में आप FATF की हाथ मत हिलाएं, बाकी हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड रोहित प्लीज, बारी बारी वरना ऑडियो खराब बात हो ये अरे कि इसमें बोल रहे हैं भाई, मैं तो जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप 6 नाराज घंटे बैठे बोलते हैं। रहेंगे तो मैं आपको बोलने तो नहीं दूंगा ना। 6 घंटे अगर आप बोलेंगे तो फिर ऐसे तो नहीं बात तो होती ना आप कि जब 6 बोले घंटे मैं बात भी चुप करें। कर देंगे साहब। तो मैंने आर्मी का बात कर डिसिप्लिन ली, होता है अब और आप आपने कर आर्मी लिया। के डिसिप्लिन में नहीं है। मैं आर्मी के ब्रिटिश डिसिप्लिन में, आप फजूल बात मत करें, मुझे आपकी फजूल परवाह बात नहीं आप है, मैं कर रहे अपनी हैं। बात अरे करता हूँ। FATF में आप बैठे हैं और मुझे बता रहे हैं, FATF में आप किसने बताएं डलवाया? सुनिए। आपके प्राइम आपने मिनिस्टर ने बोला, हमने डलवाया है? आपके आपने फॉरेन बोला मिनिस्टर ने कि कहा कि हमने कश्मीर में डलवाया है? पैलेट न्यूज हो रही है। आपके अरे हमारे फॉरेन पास मिनिस्टर ने एक कहा कि प्लीज हमने वन बाय वन यूज किया है। आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमने इन्फ्लुएंस करके पाकिस्तान का अफेयर में डाला पॉलिटिकल मीन यूज करके, इसलिए कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में डाल कर रखें। तो आपने पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन क्यों पास किए? आपने रूल्स क्यों चेंज रेजोल्यूशन किए? बिल्कुल आप पास बोलते किया कि हैं आप ये तो जाहिर इंडिया का है प्रोपेगेंडा है। आपने उनके आपने प्रोपेगेंडा खुद ठीक माना करने कि थे। हमारी गलती थी, आपने हमारी रेजोल्यूशन गलती नहीं पार्लियामेंट थी, से हमने रूल चेंज किया, जो कुछ आपने करना सारे था। आप कानून प्रॉब्लम, बनाए, यू आर हमने नहीं बनाए। प्रॉब्लम नेट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन नेक इन फॉर पाकिस्तान इज इंडिया। आपने सीखा ही नहीं है कि पाकिस्तान को आराम से रहने दें, आपके लिए हमेशा मुश्किल तो खड़ी करते हैं। टेररिज्म कौन भेज रहा है? हम भेज रहे हैं। टेररिज्म आप टेररिज्म सीखा आपने नहीं है। बलूचिस्तान में आप कर रहे हैं। बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? बलूचिस्तान में आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में तो आपने बलूचिस्तान में कौन लेकर आ रहा है? कौन करे? ईरान के थ्रू पाकिस्तान के थ्रू आपको तो बड़ा नेवल कमांडर पकड़ा हुआ प्रूफ है कि आपका सर्विंग नेवल कमांडर नहीं था हमारे पास। हमारा को साहब आपका था, आपके डिप्टी कमिश्नर का कि हमारा नेशनल है, आपके डिप्टी कमिश्नर का कि हमारा नेशनल है, उसको आपने सैक कर दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको नहीं पता? डिप्टी कमिश्नर, आपका डिप्टी कमिश्नर जो जिस एरिया का ये था कि साहब, उसने कहा ये हमारा नेशनल था और वो हिंदू बोलता था, राम राम करता था। आप लोगों ने सारा स्टेट ड्रामा किया हुआ है। मुझे तो ऐसा डिप्टी कमिश्नर नहीं पता भैया। बिल्कुल पता, आप इंडिया में पेपर में चेक करें, आप पेपर में पढ़ लें, पेपर 1 करें। 71 की बात छोड़ दें, ये पुरानी बातें हो गई है। 71 अभी 71 बार छोड़ दें, आगे चलें। अब आपको आगे देखें फौज कहाँ पहुंच गई, आप कहाँ रह गए हैं। इन्होंने बोला आपके जवाब बोलते हैं पाकिस्तान में। अरे बिल्कुल सही बात है। आपको देखिए, अगर आप लोग साथ बात करेंगे किसी को कुछ समझ नहीं आएगी, फायदा नहीं है। आपके ट्रुप्स जो हैं वो आपके खिलाफ बोलते हैं, आपके सोशल मीडिया पे लेके कैसे हो रहे होते हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बात है, सब बोल सकते हैं। आपके वहां पर आपकी कमांड ही नहीं है। 71 जीते थे आप, 71 की अभी बात करें ना, अभी आपको अभी दिखा रही है ना 27 फरवरी को, आप जमाने गुजर गए, पुरानी लिखी छोड़ दें, आगे मूव करें, अभी मूव करें। आपकी फौज है ही नहीं फाइटिंग, यू नो। आपकी फौज ने कश्मीर में जो आपके साथ हो रहा है वो देख लें। ये बालाकोट में क्या किया आपके साथ? आपकी फौज का आदमी उठा करके मार दिया उन्होंने, कर्नल। किसने मार? कर्नल तो ये आपकी वजह, आपकी मरूने में रहते हैं। आप लोगों ने किया हुआ है ना, आप लोग ही तो कर रहे हैं ट्रेन को। ऑफ कोर्स आप लोग ट्रेन कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। बलूचिस्तान में जो कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। आप अफगानिस्तान में जो बैठे हुए, अफगानिस्तान में क्या कर रहे थे आप? आपका क्या काम था अफगानिस्तान में? आप अफगानिस्तान में जाके क्या कर रहे थे? मुझे आप अफगानिस्तान में क्या कर रहे थे? आपको अमेरिका लेकर गए थे, वहां से आप उठा के ले गए। आपने क्या किया है? एक सेकंड रोहित, एक सेकंड देखिए, अगर आप लोग साथ बात करेंगे कि ऑडियो सही नहीं आएगी, ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आएगी। अर्जुन, मेरा भी प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा है। आई नो आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा है। मैं बस लास्ट कमेंट रोहित, छोटा सा, जस्ट 2 मिनट्स आप दीजिए, क्योंकि फिर उन्होंने दूसरे शो में जाना है। नहीं, यहाँ इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली जिसका मैं MiG-21 के पार्ट्स नहीं थे। MiG-21 के, अरे आप तो मान रहे हैं एक MiG-21 हमारा गिरा था, 2 प्लेन पहुंचे थे। आपके जर्नलिस्ट ने टीवी पे बैठ के बताया, टीवी पे बैठ के बताया। दूसरा पायलट कहाँ है जिसको आपकी प्राइम मिनिस्टर ने, आपके DGSP ने बोला कि दूसरा पायलट हमारे पास है, हॉस्पिटल में मर गया। वो इंडिया में गिरा, इंडिया में जाके गिरा था। आपका जहाज और पायलट दोनों इंडिया में गिरे। अच्छा, इंडिया से फिर वो टैक्सी पकड़ के आपके हॉस्पिटल में एडमिट नहीं आया। उस वक्त लोगों ने कहा था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं है वो, पता चला था आपका पायलट, आपके 2 जहाज गिरे कि नहीं? पायलट इंडिया में, आपका जहाज इंडिया में गिरा है, पायलट इंडिया में, ये इधर गिर गया, इसका पायलट जहाज भी इधर गिर गया, ये पकड़े गए। हमारे पास से टैक्सी पकड़ के गया, माने तो सही ना, माने कि आपकी एयरफोर्स अनट्रेंड है, हमारे हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। माने आपकी जो एयरफोर्स के पायलट अनट्रेंड है, ये मान तो जाए आज इस बात को।
पाकिस्तान में आते फिर कोशिश किया करें। अभी आपका हमारी एयरफोर्स दुनिया में मानी हुई है, हो गया जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल ये तो वेदर फिजिक्स का क्या ताल्लुक है? इट इज एलिमेंट। आपका नेशनल डिफेंस जो नेशनल डिफेंस का वो आपका मार गया, तो उसके इसके वो नहीं गिरा आपका पूरा जो आपका प्रेसिडेंट मर गया, आप हमें बताएंगे? प्रेसिडेंट का प्लेन चलाने वाला नहीं था। अरे ये एक्सीडेंट होते रहते हैं, ये औरतों की तरह ये बातें करनी छोड़ दो यार। यू नॉट अ ब्लडी वुमन, टॉक लाइक अ जेंटलमैन बात करें। शट अप, यू शट अप, आई से I will kick you bloody idiot. You are a bloody idiot. You don't dare talking to me like that. Bloody stupid man. Shut up. How dare you talk to me like this? You should also not talk to me like this. Get lost. I don't want to talk to you. Who are you? Idiot. Please. Aram se. You must learn the Leonard like a bloody old woman you are fighting. Yeah. No. I'm telling you. I am exposing your lies. That's why I am exposing you. I have exposed you properly, but your country is doing it. No, but no doubt about it. And I just lost. I just don't want to see your face. No, I don't want to see your face. Okay, I don't want to get into discussion. Please, I'm sorry. Please, आराम से। जीप के तुमको स्टूपिड आदमी को किस तरह स्टूपिड लगूंगा आप ले आती हो। ब्रिगेडियर आगे हटा दीजिए ना, ब्रिगेडियर हटा दो, मैं तुम्हें तुम्हारे 50 लोगों को फॉरवर्ड कर सकता हूं। And I will say you shut up before I say you anything else. And you stop talking. You can tell me to shut up. I am also an equal participant in this debate. I know equal participant. I've seen your words. Forget it. What? I have also seen your words. Okay, then forget it. Thank you so much. Ardu, I would not like to do this program with you. क्या कश्मीर आप कहते हैं नहीं है हमारा, बिल्कुल एग्रीड। मैं कहता हूँ नहीं है, आपका नहीं है, मेरा है। आप कहते हैं ठीक है, बिल्कुल। तो इसका मतलब है हम कहीं रिजॉल्व की तरफ तो नहीं जा रहे हैं ना। हमने तो उसको इशू को समझ लिया है, उसी से टेररिज्म ने जन्म लिया है, उसी से मूड ने जन्म लिया है, उसी से एलिगेशंस ने जन्म लिया है। ठीक है, ये सारी चीजें इसी तरह चलती रहेंगी, लेकिन इनको रिजॉल्व करने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म की जरूरत है? इशू ये है, आपके सोल्जर्स मरते हैं, बिल्कुल ये एक जंग है। जंग में हमने टेररिज्म में बहुत कुछ लूज किया है ना जी। देखें, आपने तो बहुत कम लूज किया टेररिज्म में। हमने जितना टेररिज्म में लूज किया दुनिया की किसी मुल्क ने उस तरीके से लूज किया, बिकॉज हमारी तो वॉर बड़ी डिफिकल्ट थी, बहुत डिफिकल्ट वॉर थी। हमने वो जंग लड़ी है, टेररिज्म की जो जंग लड़ी है, उसमें बहुत सारे प्लेयर्स थे। उसमें हम आपको भी ब्लेम करते हैं कि यू आर आल्सो वन ऑफ द पीपल जिन्होंने टेररिज्म को सपोर्ट किया इन वन फॉर्म और द अदर, चाहे वो अफगानिस्तान से था, चाहे वो बलूचिस्तान में था, चाहे, और वही चीज आप हम पे कहते हैं कि जी आप कश्मीर में टेररिज्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नैरेटिव है ना, ये नैरेटिव बड़ा डिफिकल्ट नैरेटिव है, और ये नैरेटिव हर एक ने अपना अपना फॉलो करना है। आपने अपना फॉलो करना है, मैंने अपना फॉलो करना है। हम एक और जो आपने बड़ी अच्छी की, सेंसिटिविटीज बिल्कुल हैं, आपको हमारी सेंसिटिविटीज के इल्म है और आप उन्हीं को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमें आपकी सेंसिटिविटीज के इल्म है और हम उन्हीं को एक्सप्लॉइट करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि हम दोनों कॉर्डियल टर्म्स के ऊपर नहीं हैं। जिस दिन हम ये समझेंगे नहीं कि हमने चीजों को इम्प्रूव करना है, उस दिन हम इन सेंसिटिविटीज से बाहर आएंगे। फिर हम कहेंगे लेट्स ट्रेड, लेट्स डू बिजनेस, लेट्स गो फॉर टूरिज्म, लेट्स गो फॉर कल्चर चेंज, लेट्स गो फॉर म्यूजिक, लेट्स गो फॉर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। ये कब होगा? ये तब होगा जब हम ये सिर्फ पहली चीज सोचना शुरू कर दें। स्टेप ना लें अभी। पहला, लेट्स थिंक, shall we resolve these issues or not? If not, फिर तो ये चलेगी गेम another 100 years। कौमों की जिंदगी में सदियां कोई लाइफ नहीं होती है। चाइनीज को देखें ना, thousands of years of history है। ईरानियन को देखें, द प्राउड होता। हम तो बड़े, आपकी और हमारी हिस्ट्री तो बड़ी कम है। हम दोनों ने तो जन्म लिया आज से 72 साल पहले। उससे पहले ना पाकिस्तान था, उससे पहले ना इंडिया था, उससे पहले तो ये टेरिटरी थी। इट वॉज यूनियन टेरिटरी। दुनिया सारी जानती थी कि यूनियन टेरिटरी है। हाँ, इन 70 सालों में हमने क्या सीखा? हमने एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी की, बिल्कुल की, इसमें कोई शक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जो कहेगा वो फिर अपने आप से झूठ बोल रहा है, और अपने आप से जब आप झूठ बोलना शुरू कर देते हैं फिर आपके फैसले गलत होते हैं। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिया पाकिस्तान में अगर करने वाली है वो ये है कि हम पहले ये सोचना शुरू कर दें कि हमने आपस में ताल्लुकात बेहतर करने हैं।
फिर अगला स्टेप लिया जाएगा। जी मेजर साहब कब सोच रहे हैं? क्योंकि मैंने तो सोचना शुरू किया है काफी अरसे से। मैं चाहती हूँ बिल्कुल कि इंडिया पाकिस्तान में पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, आ जा सके और टूरिज्म हो, सब कुछ हो। तो आप लोग कब सोचेंगे? आरजू जी, पहले ब्रिगेडियर साहब ने जो अर्ज किया था उसके ऊपर 2-3 बातें बोल दूं। ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें करी कि कौमों की जिंदगी में 100 साल बहुत कम होते हैं, ये बात ठीक है, जायज है, और मैं अग्री भी करता हूँ। पर फिर उन्होंने 1-2 सिविलाइजेशंस का भी नाम लिया। देखिए, पाकिस्तान का, बड़ी इज्जत के साथ मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1947 को। भारत का जन्म नहीं हुआ था 15 अगस्त को। भारत को आजादी मिली थी, तो फर्क है। हमारा सिविलाइजेशन 10,000 साल पुराना है। देखिए, आपने इंडस वैली की बात करते हैं, ये नाम जो भारत है, ये भारत से आया है। जो भरत राजा था, भरत से आया है। जो कश्मीर की हम बात करते हैं, कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप से आया है। कभी अब एटमोलॉजी में जाएं कि कश्मीर का नाम आया कहां से, इट इज कम फ्रॉम ऋषि कश्यप। जो हम बात करते हैं हिमालय की, हिमालय से लेकर समुद्र तक हमारी वेद हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर इजाजत हो ब्रिगेडियर साहब की। सर, अगर आप 1 सेकंड के लिए मुझे एक्सक्यूज करें और आप रिकॉर्डिंग ऑन रखें, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। जी जी श्योर। आरजू, देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये अथर्ववेद, मैं आपको बताता हूं क्या है। ये है यजुर्वेद, ये है सामवेद, और ये है ऋग्वेद। एक और वेद है जो अंदर है, तो मैं चाहता नहीं वो बुक का स्टैक्स गिर जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 5000 साल से पहले लिखी गई थी। जो महाभारत है, जो रामायण है, राइट। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड। इंडियन सिविलाइजेशन जो हमारी जो तहजीब है, भारतीय संस्कृति है, वो इजिप्ट से पुरानी है, मिस्र से पुरानी है, रोम से पुरानी है। जब मेरे बाप दादा किसान थे, राजा थे, कवि थे, आर्किटेक्ट्स थे, डॉक्टर्स थे, तब यूरोप जानवरों की खालें पहन के घूम रहा था। तो आपको थोड़ा सा ये लेना पड़ेगा ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, ब्रिगेडियर साहब ने जो बात करी ना कि ब्रिगेडियर साहब ने बात करी कि कौन टेररिस्ट है, मैं आपको बताता हूं मेरे नजदीक कौन टेररिस्ट है। ठीक है, जो इनोसेंट लोगों को मारे, हथियार उठाए। हथियार कई लोग उठाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब हथियार जो उठाते हैं सारे टेररिस्ट हैं, मैं वो नहीं कह रहा। जो आम लोगों को मारे, जो आम इंसानों को मारे, जो नॉन कॉम्बैटेंट्स को मारे। दूसरी चीज, एक तो वो टेररिस्ट, दूसरी चीज जो जंग ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं ना, जंग फौजों के बीच में होती है। 71 की जंग थी, 65 की जंग थी, कुछ हद तक 47-48 की भी जंग थी, 1999 कारगिल भी जंग थी। 2 प्रोफेशनल आर्मीज फॉट अगेंस्ट ईच अदर। कश्मीर में जो चल रहा है वो जंग नहीं चल रही कि एक पेट्रोल जा रहा है, आपने पीछे से लगाया आपने और AK-47 का बर्स्ट। अभी कल सरपंच मार दिया एक, वहां पे एक हिंदू सरपंच था। हिंदू तो बचे नहीं खैर वहां पे। हिंदूज इन कश्मीर आर ऑलमोस्ट, मतलब कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग आए नहीं इधर कभी, और ब्रिगेडियर साहब, आरजू जी, कभी आप आए तो हम आपको ले भी जाएंगे वहां पे। प्लीज बी आवर गेस्ट। पूरी एक जनरेशन कश्मीर में बड़ी हो गई जिसने कभी हिंदू को नहीं देखा। पूरी एक जनरेशन बड़ी हो गई है जिसने अपने पूरे 30 इयर्स में एक हिंदू को नहीं देखा, और हिंदू को नहीं देखा उस लैंड में जो कि 100% हिंदू था। 1300s में, 1300 जो सदी थी, उसमें शाहमीर was the first Muslim king of कश्मीर। उसका नाम शाहमीर था, वो पहला मुस्लिम किंग था। शाहमीर के समय it was 100% हिंदू। टुडे हिंदूज are less than 1% in the valley, finished, wiped out, gone। कहाँ गए? मैं वही कहता हूं, देखिए ना, सुनिए, this is not to blame somebody, but Iran was not Islamic। ईरान ज़ोरास्ट्रियन था, ज़ोरास्ट्रियनिज्म उनका फेथ था। इट्स 100% मुस्लिम। ये आपके जो रोम है, रोम क्रिश्चियन नहीं था। रोम 100%, इटली 100% क्रिश्चियन हो गई है।
इजिप्ट देखिए, पुराने सिविलाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, और चाइनीज का तो खैर ऊपर वाला मालिक है, वो मानते ही नहीं किसी को, तो देन यू डोंट टॉक अबाउट द चाइनीज। वो अपने लेवल पे चल रहे हैं, और ठीक है, उनके लिए जो उनके मुल्क के लिए ठीक है, व्हाई शुड वी एडवाइज द चाइनीज। मेरा ये कहने का मतलब है कि दीज आर ओल्ड सिविलाइजेशंस, आवर सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट। ये आपने वैभव की बात करी, वैभव जहां पे रहता है बनारस इज, आप जाइए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की आप फाइल्स देखिए, इट इज द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड। हम लोग दमश्क की बात करते हैं, you know, we talk about Damascus, we talk about Baghdad. Banaras is 3000 years older than Baghdad. तो ये आप इसको देखें, बगदाद इस आपकी 2-2.5 साल पुरानी है, ये कब से गंगा जी के तट पे है, ये कब से चली आ रही है, आप रिकॉर्ड चेक करें। बहरहाल बात आते हैं ना कश्मीर पे, देखिए इशू पता क्या है, एक सबसे पहले हमें यह जानना होगा, शायद पाकिस्तानी अवाम को पता है नहीं पता, पाकिस्तान यूएन के पास नहीं गया था कश्मीर को लेके, इंडिया गया था। हाँ नहीं, I know it, everybody knows it. आप लोग गए थे, बिल्कुल आप लोग गए थे। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो 600-650 प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में, भारतवर्ष में, ये एक जमाने में इनको जनपद कहते थे, जब 10-16-18 जनपद हुआ करते थे, आज से 3-4 हजार साल पहले की बात कर रहा हूँ। फिर बाद में टूट के प्रिंसली स्टेट्स बन गए, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर क्वीन की फोर्सेज आई, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे 150-200 साल चली है, पूरी जो भी चली है, सब कुछ मिला मुलूक है। तो कहने का ये मतलब है मेरा ना कि यहाँ पे हुआ ये है कि जब कश्मीर के महाराजा ने एक्सेशन साइन करा था, वो फॉर्मेट वाज द सेम फॉर एवरीबॉडी। फॉर्मेट भोपाल के लिए वही था, लखनऊ के लिए वही था, रामपुर के लिए वही था, मुरादाबाद के लिए वही था, सबके अलग अलग, किसी के नवाब थे, किसी के बादशाह थे, किसी के राजा अरूजे थे, इनके जो भी थे। तो देवर 600 करीब 600-650 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, सब ने साइन करा। इशू ये होता है ना कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि हम यूएन के रेजोल्यूशंस की बात करेंगे और हमें यूएन रेजोल्यूशन से चलना है, और उसके क्या शराइत है मैं उस पर नहीं जा रहा कि नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान का, वी आर नॉट गोइंग देयर एट ऑल, हम उसकी बात नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप यूएन के शराइत से चल रहे हैं, फिर आप यूएन से चलें। ये हिजबुल मुजाहिदीन, ये लश्कर तैयबा, ये जैश मोहम्मद, ये कौन है? ये तो कश्मीरी नहीं है, छोड़ के सैयद सलाउद्दीन। ये तो सैयद सलाउद्दीन तो बडगाम का रहने वाला है, उसने अपना नाम बदल दिया, यूसुफ शाह है उसका नाम, तो उसने अपना नाम सैयद सलाउद्दीन रख दिया। बट ये सारे तो पाकिस्तानी पंजाबीज हैं, दे आर नॉट कश्मीरीज। इनके फाइटर्स ज्यादातर पाकिस्तानी पंजाबीज हैं, कुछ इनके वैली में भी हैं फाइटर्स, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी पंजाबीज हैं। इश्यू पता है क्या है? इसी की बात थोड़ा सा, ब्रिगेडियर साहब की अगर इजाजत हो तो सर मैं थोड़ा सा साइड में एक बार बात ले जाऊं, थोड़ा सा अगर बात हो आप। जी बिल्कुल जी। तो सर ऐसा है कि जैसे इंडिया में ना काफी, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। इंडिया में ये बड़ी बात हुई कि सब इस्लामोफोबिया है वगैरह है, राइट। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ ना कि थोड़ा सा जो आप लोग जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो दूसरे को अलग ना करें। आप जब मुस्लिम और गैर मुस्लिम में करते हैं ना, तो फिर इसके नताइज होते हैं जो कि हर समय प्लेजेंट नहीं होते और हो भी नहीं सकते। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जो आरजू आपके वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भी रीजन हो, हमारे सबके प्रॉब्लम है, मसले सबके हैं ना, मुसलमानों के भी हैं, हिंदुओं के भी, क्रिश्चियंस के, सबके मसले हैं। व्हाई हैव ओनली द मुस्लिम कंट्रीज मेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन? क्यों बनाने की जरूरत पड़ी आपको? ठीक है, क्यों हर चीज अलग अलग अलग, हमारा अलग तुम्हारा अलग, तुम्हारा अलग हमारा अलग, हम ऐसे हैं तुम ऐसे? भाई आपको मिलजुल के रहना है, तभी बातचीत का जरिया खुलेगा। अगर हर चीज में आप अलग अलग करेंगे तो फिर दूसरे लोग कहेंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ इंडिया में क्या हुआ, बड़ा फेमस एक केस है, आरजू मैंने आपसे डिस्कस करा था। यहाँ पे 65-70 साल तक सरकार ने जो हज जो होता है, जो हर एक जो मुसलमान अफोर्ड कर सकता है उसके ऊपर फर्ज है, जो अफोर्ड कर सकता है उसके ऊपर फर्ज है। सरकार ने यहाँ पे 70 साल दिया, हज की सब्सिडी दी, ऑलमोस्ट 40 या 50% समथिंग लाइक दैट, मुझे अमाउंट नहीं क्लियर है, कि आपके एयर फेयर में माफ था, आपके शिप्स में माफ था। पहले तो शिप्स पे ही जाते थे एक टाइम पे, फिर बाद में एयर इंडिया की फ्लाइट चलने लगी। आपके होटल स्टे में जो पूरा पैकेज था उसमें गवर्नमेंट, तो कई 100 करोड़ हर साल, और फिर बाद में हजारों करोड़ खर्च होने लगे, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड गोइंग। तो एक कोटा होता था, फिर सबको मिलता था, उसके हिसाब से ना सब्सिडी मिलती थी। पर अगर एज ए हिंदू मैं अपने मुल्क में, जो मेरा मुल्क 80 to 85% हिंदू मेजोरिटी है,
अगर मैं, और जो लोग आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी हैं आपके हिंदुत्व वाले हैं या हिंदू सरकार है, मैं कहता हूं जी मुझे अपने जो आपके जैसे कि आपके लिए पाक है, मक्का मदीना पाक है ना आपके लिए, तो मेरे लिए भी कुछ पाक होगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आपने मेरे मुस्लिम भाई बहनों को फैसिलिटी दी है, वही फैसिलिटी आप मुझे भी दे दो, सेम फैसिलिटी, और मेरा तो और सस्ता पड़ेगा क्योंकि बगल में ही है मेरा, तो आपका तो फिर दूर है। वो नहीं मिली कभी आज तक। तो इससे क्या हो गया कि जो इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है, दिस इज अ क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ आरएसएस। देखिए, मोदी ने तो ये बोला है कि एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए भारत के मुसलमानों का, राइट? लेकिन यहां पे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं साहब, ये एक टिपिकल माइंडसेट को अपील करने के चक्कर में, और जो यहां पे मुसलमानों का जो अशराफिया है ना, आई एम सॉरी टू से द लीडरशिप, ये बहुत, जिसको कहते हैं ना, फार रिमूव्ड फ्रॉम द कॉमन मुस्लिम, फार रिमूव्ड फ्रॉम द कॉमन मुस्लिम। इनको उनके साथ कोई मेल नहीं है, बस दे आर बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, इनको किसी के साथ हमदर्दी नहीं है, किसी का काम नहीं है। बस आपने एक स्टेटमेंट पास कर दिया, ओवैसी के भाई ने बोला कि 15 मिनट के लिए, आप समझिए 85% मेजोरिटी हिंदू कंट्री में ओवैसी का भाई ये बोल रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को देख लेंगे, ये बोल रहा है। अब आप सोचिए, और लोग कह रहे हैं बड़ा बहादुर है। अरे वो बहादुर नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको परमिट करता है, वो कैसा बहादुर है? तो मैं ये कहता हूं कि मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा अलग हो गया, वी वर टॉकिंग अबाउट जियोपॉलिटिकल इश्यूज और मैं लोकल इश्यू पे आ गया, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहा था जी।